क्या बीजेपी की कमान संभालेंगी वसुंधरा? क्या मोदी शाह के साथ में डील हुई फाइनल? क्या नड्डा की छुट्टी जल्द होगी? आइए इस सब पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि वसुंधरा राजे की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही उनको बीजेपी की कमान मिल सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही समाप्त हो गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये देखा गया कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और इस साल की जनवरी में, यानी कि अब जनवरी का लास्ट है, इसमें जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर से समाप्त हो गया है। लेकिन दिल्ली चुनाव के मद्देनजर अब ये संभावना जताई जा रही है कि 1 महीने के लिए जेपी नड्डा के कार्यकाल को और बढ़ाया जाएगा और फरवरी में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर बना हुआ है। और इस सब में सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो है वसुंधरा राजे का नाम, क्योंकि आपको पता होगा कि 2023 में जो चुनाव हुए थे, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यानी शिवराज सिंह चौहान, इधर वसुंधरा राजे, इनको साइडलाइन कर दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री पद की कमान नहीं सौंपी गई, जबकि चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान को तो केंद्र के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन वसुंधरा राजे के हाथ अभी तक खाली हैं। उनको कोई भी बड़ा पद जो है पार्टी के अंदर नहीं दिया गया। इस पर वसुंधरा राजे ने काफी नाराजगी भी दिखाई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, यानी कुछ विधायकों के साथ में उन्होंने ये धमकी भी दे दी कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं कांग्रेस के साथ में जा सकती हूं। लेकिन फिर उनको कुछ समझा बुझा करके मनाया गया। तो क्या उनको अध्यक्ष पद के लिए राजी किया गया था? क्या उनको ये लालसा दी गई थी कि हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी का वादा उनसे किया गया था? तो अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि फरवरी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है उसमें वसुंधरा राजे को जगह मिलने वाली है या फिर नहीं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद है। तो राहुल जी से हम जानेंगे कि राहुल जी, आप काफी बारीकी से देख रहे हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे 2023 के राजस्थान चुनाव के बाद में इन राजनीति से बिल्कुल गायब हो जाती हैं, किसी भी मंच पर उनको नहीं देखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो वसुंधरा राजे की सक्रियता जो है राजनीति के अंदर या बीजेपी के अंदर जो है बढ़ती जा रही है। तो आप क्या इसको इससे जोड़ करके देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो है नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की हो सकती है, या फिर अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी की कमान नहीं मिलती है तो वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे के अध्यक्ष रहेंगी नहीं रहेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ भी बनी रहेंगी। देखिए राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजस्थान में जब से वसुंधरा राजे अगर हम जब से बीजेपी की सरकार गई, हालांकि अभी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में चली गई थी और जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल फिर खत्म हुआ था, उसके बाद वसुंधरा राजे का कोई बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रहा था। बीजेपी उन्हें पूछ भी नहीं रही थी और ये भी देखा जा रहा था कि वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती। उसके बाद फिर ये बातें उठने लगी कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी आलाकमान से नाराज चल रही हैं, या ये कहा जा रहा था कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि क्या वसुंधरा राजे अध्यक्ष पद संभालेंगी? बिल्कुल संभाल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी आलाकमान और वसुंधरा राजे के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म भी हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें आगे अध्यक्ष पद के लिए बनाया गया। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो जेपी नड्डा है उनका फिर से अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या अब वसुंधरा राजे अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं? क्योंकि हाल ही में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का मैं जिक्र कर लेता हूं, तो उन्हें केंद्रीय मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें जब दी जाती है, उसके बाद में वसुंधरा राजे को लेकर भी ये सियासी सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वसुंधरा राजे को भी कुछ ऐसा दिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, ये बीजेपी है और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ये शिवराज ने भी नहीं सोचा था उन्हें कृषि मंत्री बना दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देती है तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में देखिए इस साल दिल्ली में जो चुनाव भी होने वाले हैं फरवरी में, और फरवरी में चुनाव से पहले हो सकता है कि महिला कार्ड कहीं ना कहीं
खेलकर एक बड़ा जो है वो काम किया जाए। और कहीं ना कहीं बीजेपी महिलाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है, और वसुंधरा राजे की बात करें तो बहुत पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ रहा है। वो बात अलग है कि राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को नकार दिया था, और यही वजह है कि बीजेपी ने शायद वसुंधरा को दोबारा सीएम के तौर पर नहीं रखा। लेकिन देखिए, एक बगावत जैसे शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कभी वसुंधरा ने बगावत नहीं की। लेकिन अब ये हालात बन रहे हैं कि अगर देखिए, स्मृति ईरानी का मैं यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले स्मृति ईरानी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो बीजेपी से नाराज चल रही। केवल स्टार प्रचारक की सूची में उन्हें शामिल किया। तो क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी के साथ बढ़नी शुरू हो गई थी? अच्छा, अगर वसुंधरा राजे जो है अगर अध्यक्ष पद की कमान संभालती हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जेपी नड्डा का फिर क्या रोल रहने वाला है। क्या अध्यक्ष पद से छुट्टी होने के बाद में क्या जेपी नड्डा का जो राजनीतिक सफर है वो समाप्त हो जाएगा, या फिर केंद्र की सरकार में जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? और वहीं पर एक सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे को अगर अध्यक्ष पद का कमान नहीं मिलती है, तो क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ में बनी रहेंगी, या फिर वो कांग्रेस का रुख भी जो है कर सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है, और बीजेपी में कोई भी किसी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और देखिए, मैं अगर जेपी नड्डा की बात करूं तो बहुत सीनियर लीडर हैं जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लंबा अनुभव रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे अरसे से वो काम कर रहे हैं, और जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती कि वाकई बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो बदलाव जरूर जो है देखा जा रहा है। और देखिए, नड्डा को क्या बड़ी जिम्मेदारी देखी। देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव से पहले क्या कुछ बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अब किसी और को बड़ी जिम्मेदारी देगी, या नड्डा केवल एक सलाहकार के तौर पर रह जाएंगे। तो इस तरीके की भी स्थितियां बन रही कि हो सकता है कि नड्डा एक केवल सलाहकार के तौर पर रह जाए। लेकिन देखिए, मैं थोड़ा सा अजीत डोभाल का जिक्र करना चाहूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है एनएसए अजीत डोभाल, और जब से मोदी जी की सरकार आई, यानी कि 2014 के बाद से, और अभी तक मैं बात कर लूं तो अभी तक देखिए वो बड़ी जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकारी नहीं है, जो नेता नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो सांसद नहीं है, जो कार्यकर्ता नहीं है, वो लोग पार्टी के जो है वो खास माने जाते हैं। वो एक औपचारिकता है, ठीक है, ये पद है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जेपी नड्डा हो, या एनएसए अजीत डोभाल हो, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मैं जिक्र कर लूं, या नितिन गडकरी का जिक्र कर लूं, तो ये जो चेहरे वो बीजेपी के खास चेहरे माने जाते हैं, और हमेशा बीजेपी जो है इनको साथ लेकर चलती रही है। ये जो जिम्मेदारी दी है ये ठीक है, लेकिन ये नेता मंत्री ये सब नहीं है, ये बीजेपी के अपने करीबी माने जाते हैं। इसलिए देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पहले वो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, उसके बाद में फिर देखिए रक्षा मंत्रालय फिर से संभालना उन्होंने शुरू किया, फिर गृह मंत्रालय मिनिस्टर के पास आया। तो एनएसए अजीत डोभाल अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं, एनएसए की भूमिका निभा रहे हैं। नड्डा का देखिए कार्यकाल खत्म हो जाता है, ये इसी से पता चलता है। फिर भी बीजेपी उनको अपने साथ लेकर चलती है, फिर भी उन्हें अध्यक्ष पद के तौर पर रखती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शायद और बड़ी जिम्मेदारी हो भी सकता है कि नड्डा को दी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक सलाहकार के तौर पर ही रह जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए उथल पुथल जरूर फिलहाल दिखती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनडीए की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल कहा जाए तो ठीक होती नजर नहीं आ रही। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जो रायता फैला हुआ है बीजेपी उसको कैसे समेटती है। तो बिल्कुल, जैसे जो बीजेपी के अंदर रायता फैला हुआ है, क्या उसको समेटने में बीजेपी कामयाब रहेगी या फिर नहीं? जेपी नड्डा को यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद में, यानी अध्यक्ष पद से हटने के बाद में, क्या बड़ी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार में मिलने वाली है या फिर नहीं? और वसुंधरा राजे अगर अध्यक्ष पद संभालती हैं तो क्या उनके कार्यकाल में कुछ बड़े बदलाव जो हैं वो बीजेपी के अंदर हो सकते हैं या फिर नहीं? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।